अस्सलामुअलैकुम माय डियर्स। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। उनके जो लेक्चर्स के सीरीज़ है हम उसको कंटिन्यू करते हुए पूरे जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है उसके प्रिंसिपल्स को देखेंगे, उसके साथ साथ आर्टिकल 1 से आर्टिकल 7 तक देखेंगे। तो जो प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल जो है वो एक इंट्रो होता है, एक इंट्रोडक्टरी मटेरियल होता है। हमेशा हर स्टैट्यूट में, हर लॉ में जो भी लॉ न्यू इनेक्ट होता है या जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं तो उन सब में जो है प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल का फंक्शन ये है कि प्रीएम्बल में जो भी प्रिंसिपल बताए जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल आगे जो भी लॉ या स्टैट्यू होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द प्रीएम्बल होगा। प्रीएम्बल के अलावा जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो प्रीएम्बल को वायलेट करती हो या प्रीएम्बल के अगेंस्ट हो, क्योंकि ये ऐसे समझें कि एक किसी बंदे का फेस है, जो उसका फेस है तो इट मीन्स वो उसका इंट्रोडक्टरी एक पार्ट है। तो ये अकॉर्डिंग टू सच इंट्रोडक्शन जो लॉज हैं वो आगे काम करेंगे और उस मुताबिक ही होंगे। तो हम आज पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है उसके प्रीएम्बल को पहले देखते हैं। प्रीएम्बल हमेशा सबसे पहला एक पैराग्राफ होता है जो प्रीएम्बल का ही होता है। ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका जो है प्रीएम्बल है, सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। तो ये कहता है कि सॉवरेनिटी मस्ट बी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, बिलोंग्स टू अल्लाह। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। ये जो हाकमियत है वो अल्लाह से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो हमारा इस्लामिक स्टेट है इसी वजह से इन्होंने क्या किया हुआ है कि उसकी जो सॉवरेनिटी होगी पाकिस्तान की वो अल्लाह से बिलोंग करेगी, जो अकेली ज़ात है, जो हुक्मरानी पूरी दुनिया और यूनिवर्स में कर रही है। ऐसे ही पाकिस्तान में भी सॉवरेनिटी जो है ना ऑलवेज बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। तो उसके ये कह रहा है कि ही Almighty Allah alone and authority which he has delegated to state of the Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by him sacred to trust। तो ये सॉवरेनिटी जो है अल्लाह अलमाइटी अलोनली जो है उसका जो है सावरन है। अलोनली वो क्या है? सावरन है। ये जो पावर्स हैं उनके पीपल्स को दिए जाएंगे, जो स्टेट के हैं उनको डेलीगेट किए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? डेलीगेटेड पावर्स हैं ये, डेलीगेटेड कर दिए जाएंगे। वो अकॉर्डिंग टू होली कुरान एंड सुन्नह के मुताबिक अपनी ही अथॉरिटी में रहकर वो एक्सरसाइज करते रहेंगे। उसके साथ साथ है इट इज़ विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टेब्लिश एन ऑर्डर। और चूँकि ये पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश है कि वो एक ऐसा निज़ामी हाकमियत कायम करें। ये पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान के जो पीपल हैं उनका एक ये विल है कि वो अपनी जो सॉवरेनिटी है, जो उसकी सॉवरेनिटी है उन्होंने अल्लाह पर ही रख दिया है कि वो इट मीन्स सॉवरेनिटी मस्ट बिलोंग टू बी अल्लाह अलमाइटी, जो पूरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात में जिसकी हाकमियत है। तो इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। यहाँ जो पाकिस्तान में होगा चूजन रिप्रेजेंटेटिव होगा, चूजन रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारे नुमाइंदे होंगे उनको चूज किया जाएगा, उनको इलेक्ट किया जाएगा
थ्रू इलेक्शन के हिसाब से उनको चूज़ करके हम उधर किसी भी असेंबली में भेजते हैं। तो जहां ममलिकत अपने अख्तियारात व इक़्तिदार को अवामी मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान में एक इलेक्शन होता है जो अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें तो वो हर 5 साल के बाद होता है, जहां हम अपने नुमाइंदों को चूज़ करके इन फॉर्म ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेट या प्रोविंशियल असेंबली में भेज रहे हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल में ही बताया गया है कि देयर मस्ट बी चूजन रिप्रेजेंटेटिव। तो इधर चूजन रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके साथ साथ जो है द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ कौन से प्रिंसिपल ऑब्जर्व किए जाएंगे? द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, टॉलरेंस, यहाँ आज़ादी होगी, इक्वलिटी होगी, बराबरी होगी, डेमोक्रेसी होगी और टॉलरेंस होगी। तो ये प्रिंसिपल हैं, इनको भी ऑब्ज़र्व किया जाएगा, इनको भी ऐसे ही फॉलो किया जाएगा, जहाँ असूल जमहूरियत, आज़ादी, मसावत, रवादारी और सोशल अदल जो इस्लाम ने इनिशिएट किए हैं पर अमल किया जाए। Where the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual's collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam set out in the Holy Quran and Sunnah. It means Muslims जो है ना वो ऑब्ज़र्व करेंगे, वो जो है अपनी लाइफ को गुजारेंगे लिव्स अकॉर्डिंग टू होली कुरान एंड सुन्ना। तो जो मुस्लिम्स होंगे स्टेट ऑफ पाकिस्तान के, वो अपनी ज़िंदगी को अकॉर्डिंग टू होली कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक जो है बसर करेंगे। तो जहां मुसलमानों को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी तलीमात जिनका तयीन कुरान व सुन्नत में किया गया है के मुताबिक संवार सकें। Where the adequate provision shall be made for the minorities to profess and practice their religion and develop their cultures. तो यहाँ इसके साथ साथ there must be adequate provisions for minorities. तो ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम ने भी माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए हैं। तो इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के प्रियम्बल के मुताबिक यहाँ जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं स्टेट में, तो मुसलमानों के साथ साथ हिंदू हो या किसी और मज़हब का हो, नॉन मुस्लिम हो, उनके लिए भी ऐसे प्रोविजंस होंगे जो उनको जो है उनके जो भी उनके मामलात हैं उनको प्रोटेक्ट करने में उनको मदद दें और उनको अपनी कल्चर को कंटिन्यू करने में या उनके जो कस्टम्स हैं उनको फॉलो करने में हेल्प मिले। इट मीन्स देयर मस्ट बी प्रोटेक्टेड एवरी माइनॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी। सो जो भी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के प्रियम्बल के मुताबिक। तो द टेरिटरीज नाउ इंक्लूडेड इन एसेशन फेडरेशन। तो यहाँ एक फेडरेशन तर्ज की हुकूमत होगी। पाकिस्तान में एक फेडरेशन तर्ज की एक हुकूमत होगी जहाँ सूबे खुद मुख्तियार होंगे और सूबे ऑटोनोमस होंगे। जो प्रोविंसेस हैं
दे मस्ट बी ऑटोनॉमस अकॉर्डिंग टू द 1973 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोविंसेस मस्ट बी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मीन्स कि वो खुद मुख्तियार होंगी अपनी कानून साजी में, अपनी गवर्नमेंट में खुद मुख्तियार, वो खुद मुख्तियार होंगे। यहाँ पाकिस्तान में एक फेडरेशन होगा, इट मीन्स फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सेंटर की गवर्नमेंट होती है, जहाँ जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके साथ जो प्रोविंसेस हैं या उनके जो यूनिट्स हैं वो भी ऑटोनॉमस होंगी। तो फेडरेशन प्रोविंस के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, प्रोविंस फेडरेशन के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसके साथ साथ है कि वेयर इन शैल बी गारंटीड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये हमें कह रहा है कि जहाँ फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स जो हमारा कल का टॉपिक है, जो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड प्रोविजंस हैं। फंडामेंटल राइट्स के राइट्स होंगे, उसके साथ सोशल जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी, उसके साथ साथ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, इकोनॉमिक पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी या फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी या जो है पॉलिटिकल फ्रीडम होगा। तो फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये जो हैं जहाँ फंडामेंटल राइट्स हो, सोशल जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, पॉलिटिकल जो है फ्रीडम हो, उसके साथ साथ है कि एडिक्वेट प्रोविजन शैल बी made to freely safeguard legitimate interest of the minorities and backward and depressed areas। तो यहाँ एडिक्वेट जो है ना प्रोविजंस बनाए जाएंगे जहाँ बैकवर्ड जो एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज, या जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड एरियाज आर डिप्रेस्ड क्लासेस। जैसे कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं वो जो बैकवर्ड हैं या कुछ डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं जिनको डिप्रेस किया गया है। तो उनके लिए भी एक एडिक्वेट प्रोविजंस बनाए जाएंगे जिनके मुताबिक उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी फुली सेक्योर्ड, जहाँ अदलिया की आज़ादी की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी की यहाँ जो है इंडिपेंडेंस होगी, जहाँ अदलिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगा, जहाँ इन्फ्लुएंस जुडिशरी के ऊपर होगा, जजेस के ऊपर होगा, कोर्ट्स के ऊपर होगा, उन फोरम पे होगा जहाँ फैसले होते हैं, जहाँ अदल होता है, जहाँ इंसाफ होता है, जहाँ बंदे जा रहे हैं अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए। अगर वहाँ और वो इदारा इंडिपेंडेंस ना हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम वहाँ से इंसाफ लेंगे। तो इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी होना लाजमी है। कह रहा है कि जहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फुली ऑब्जर्व्ड, इसको क्या
क्या कर दिया जाएगा, फुली ऑब्जर्व्ड। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फुली ऑब्जर्व्ड। उसके साथ है कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान में प्रॉस्पेयर, द इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरीज ऑफ द फेडरेशन, इट्स इंडिपेंडेंस एंड ऑल राइट्स इंक्लूडिंग इट्स सॉवरेन राइट्स एंड लैंड, सी एंड एयर सेफगार्ड। जहाँ वफाक के इलाकों की सालमियत, उसकी आज़ादी और उसके तमाम हकूक़ बशमूल हकूक़ इक़्तिदार ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान में प्रॉस्पर एंड अटेन देयर राइटफुल। कह रहा है कि अगर ये सारे बातें अगर इनको इन्फोर्स किया जाए और ये हमारे प्रोविजंस एडिक्वेट, ये जो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाए जाएं, इक्वलिटी हो पॉलिटिकली या फ्रीडम, बैकवर्ड एरियाज़ को जो है ना आगे लेके आएँ, डिप्रेस क्लासेस को जो है ना प्रमोट करें, फुली जो है ना जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व करें, तो ये सारे अगर कर रहा है तो क्या होगा कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान में प्रॉस्पेयर, वो प्रॉस्पेयर होंगे, वो अटेन करेंगे राइटफुल ऑनर्ड प्लेस अमंग्स द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, मेक देयर फुल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंटरनेशनल पीस एंड प्रोग्रेस, हैप्पीनेस ऑफ द ह्यूमैनिटी। इट मीन्स ये इंटरनेशनल पीस में हिस्सा ले सकें, जैसे कि इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस। Now, therefore, the people of Pakistan, conscious of the sacrifice made by the people in cause of Pakistan, the faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that the Pakistan would be a democratic state based on Islamic principle of social justice. तो ये कायद-ए-आज़म की एक डिक्लेरेशन है जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने डेमोक्रेटिक स्टेट की बेस और इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस की बात की थी। तो इनके हवाले से हमारा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ये बेसिकली था हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1949 में जो पास हुआ था, जो लैंडमार्क एक डॉक्यूमेंट था, जो फर्स्ट लैंडमार्क डॉक्यूमेंट था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1956 में हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो है ना प्रीएम्बल का स्टेटस दिया गया। 1962 में भी इसको जो है एज जो प्रीएम्बल का स्टेटस दिया गया। 1973 में भी इसको एज ए प्रीएम्बल का स्टेटस दिया गया। तो दरअसल ये जो बातें थी ये हमारे करारदारे पाकिस्तान में करारदारे मकासद जिसको कहते हैं, जो मकसद जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें हासिल करना है, तो यही बातें हैं हमने जो कुछ प्रीएम्बल में पढ़े हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ अभी हम प्रोविजंस की तरफ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस होंगे हम उनको आर्टिकल्स कहेंगे। जैसे कि कानूनी शहादत आर्डर है, उसमें भी आर्टिकल हैं। CPC है, CRPC है, QSO है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। उनमें जो भी प्रोविजंस हैं हम उनको क्या कहते हैं, सेक्शंस। एक्सेप्ट के जो हमारा CPC है, CPC में कुछ आर्डर्स हैं, रूल्स हैं, उसके अलावा उसमें सेक्शन का पोर्शन भी है, वो 2 पोर्शंस पे डिवाइड किया हुआ है। तो आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, वो सिंपली बता रहा है कि द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटोरीज, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटोरीज, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटोरीज। अंडर आर्टिकल है 1। से पहले मैं आपको सिंपली 1-2 चीज़ें बताऊं कि यू मीन्स अंडर। यू का मतलब होता है अंडर। उसके साथ अगर मैं यू लिख के ऑब्लिक दे के ए दे रहा हूं तो इसका मतलब है अंडर आर्टिकल। अंडर आर्टिकल। यू एस का मतलब है अंडर सेक्शन। अंडर सेक्शन। यू ओ का मतलब है अंडर ऑर्डर।
जैसे कि CBC में हम पढ़ते हैं ना, अंडर ऑर्डर। और UR का मतलब है अंडर रूल, अंडर रूल। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको समझना लाजमी है। यू का जहाँ जहाँ भी है उसका मतलब अंडर है। उसके साथ अगर ए दे रहे हैं तो आर्टिकल हो रहा है, एस दे रहे हैं तो सेक्शन हो रहा है, अगर ओ दे रहे हैं तो ऑर्डर हो रहा है, आर दे रहे हैं तो रूल हो रहा है। ऐसे ही हमने इधर लिखा है अंडर आर्टिकल ए। तो अंडर आर्टिकल द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान टेरिटोरीज में कौन से पाकिस्तान में टेरिटोरीज आ रहे हैं? यहाँ है सिंध है, पंजाब है, KPK है जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, जो स्टेटस 2010 में उसको 18th अमेंडमेंट में मिला था, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है, उसके साथ साथ है कैपिटल टेरिटरी। कैपिटल टेरिटरी। तो जो रिपब्लिकन टेरिटोरीज हैं, तो पाकिस्तान में ये बोल रहे हैं कि यहाँ एक पाकिस्तान होगा, जिस पाकिस्तान में जो एरियाज कंसिस्ट होंगी, कंसिस्ट ऑफ, तो कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल पाकिस्तान होगा सिंध पे, पंजाब पे, KPK पे, बलूचिस्तान पे, कैपिटल टेरिटरी पे। इससे 25th अमेंडमेंट से पहले इधर एक था जगह था फाटा के लिए। जो फाटा है, फाटा इट मीन्स फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, जिसको मर्ज किया गया है KPK के साथ। फाटा को मर्ज किया गया है अभी जो है ना कैपिटल जो है ना वो फाटा को KPK के साथ मर्ज किया गया है। अगर आपका अगर आपका जो है किताब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडेड नहीं है तो आप अमेंडेड बाय करेंगे तो वहाँ ये आपको जो है ना फाटा वाला मामला नहीं मिलेगा, वो अमेंडेड है। तो ये अमेंडेड हुआ था 25th अमेंडमेंट में। 25th अमेंडमेंट में क्या किया गया, फाटा को जो है KPK में मर्ज किया गया है, तो यहाँ अभी फाटा नहीं आ रहा है। तो अब ये जो आर्टिकल 1 है ये सिंपली बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ सिंध होगा, पंजाब होगा, KPK होगा, बलूचिस्तान होगा, और उसके साथ साथ कैपिटल टेरिटरी होगा। तो हम आर्टिकल 2 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा आर्टिकल 2 है वो सिंपली ये बता रहा है कि जो स्टेट की जो रिलीजन होगा, द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लाम। इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान होगा। तो इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 2। अंडर आर्टिकल 2 के मुताबिक जो इस्लाम है, पाकिस्तान का जो मज़हब होगा, पाकिस्तान जिस आइडियोलॉजी पे बना है, जो मकसद इनको गेन करना है वो है इस्लाम। तो इस्लाम के जहाँ हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल्स देखे हैं वो इस्लाम पे बेस कर रहे थे, इस्लाम को वायलेट नहीं कर रहे थे। हमें मुस्लिम्स को लिव्स अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुन्ना, इट मीन्स जो सुन्ना और होली कुरान के बेसिक प्रिंसिपल हैं वी शुड फॉलो इट। तो इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। तो अंडर आर्टिकल 2 के मुताबिक जहाँ पाकिस्तान में जो है इस्लाम स्टेट रिलीजन होगा। उसके साथ हमारा है जो है तो 2A है हमारे साथ, 2A प्रीएम्बल एज सबस्टेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा है अंडर आर्टिकल 2A। ए मीन्स अमेंडमेंट, इट मीन्स ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। तो जो हमारा है प्रीएम्बल को अभी क्या किया गया है, मेरे ख्याल में 1985 में
मेरे ख्याल में 5th अमेंडमेंट ही होगा और 5 अमेंडमेंट होगा, 5 होगा। अगर ये गलत हो तो आप देख लेना। तो 1985 में अंडर आर्टिकल 2A अंडर आर्टिकल 2 में जो है उन्होंने अमेंडमेंट करके 2A बनाया है, जिसमें प्रीएम्बल को उठा के एज अ रिप्रोड्यूस किया गया है। प्रीएम्बल को रिप्रोड्यूस किया गया, रिप्रोड्यूस मीन्स उसको सेम एज इट उठा के 2A में रखा गया है कि अभी जो प्रीएम्बल का स्टेटस होगा वो होगा एज अ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये उनको क्यों बनाया गया है सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्यों बनाया गया है? क्योंकि वैसे जो होता है प्रीएम्बल होता है ना, प्रीएम्बल की वायलेशन पे जो है ना वो हम किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में, किसी को कोई हायर फोरम में नहीं जा सकते, क्योंकि प्रीएम्बल की वायलेशन जहाँ भी हो तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रिंसिपल है। तो अभी जो ये सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो अब इसको चैलेंज किया जा सकता है, अब इसको किसी भी फोरम पे चैलेंज किया जा सकता है। 2A के साथ हमारा और जो है आर्टिकल नंबर 3, एलिमिनेशन ऑफ द एक्सप्लोटेशन, एलिमिनेशन ऑफ द एक्सप्लोटेशन। एलिमिनेशन ऑफ द एक्सप्लोटेशन इट मीन्स इस्तेसाल का ख़ात्मा। जो डिस्प्यूट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन द ग्रुप्स, या जो हमारे प्रोविंस टू प्रोविंस डिस्प्यूट्स हैं, या बड़े या छोटे लेवल पे जो भी डिस्प्यूट्स हैं, ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है को वो उनको एलिमिनेट करेगा, ख़त्म करेगा। एलिमिनेट मीन्स ख़त्म करना। कि एक्सप्लोटेशंस जो हैं, इस्तेसाल जो हैं, जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ख़त्म करना, ये जो है ना स्टेट और गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है अंडर आर्टिकल 3 के मुताबिक। उसके बाद है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये आर्टिकल 4 जो है ये कह रहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर किसी को आप सज़ा देना चाहते हैं, किसी को जेल भेजना चाहते हैं, तो आप जो है ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दे दें, लॉ के मुताबिक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिविजुअल्स मस्ट डील अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो यहाँ जो बंदे हैं उनको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना डील किया जाए। जैसे कि हमारी लिबर्टी को कोई कुछ नहीं कर सकता, लिबर्टी है, हमारी जो सोशल इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस है, या और जो भी हैं, तो उनको वायलेट कोई नहीं सकता। बट अकॉर्डिंग टू लॉ कर सकते हैं कि किसी को जेल भी भेज सकते हैं, किसी को मौत भी दे सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ, राइट टू लाइफ, हमें ज़िंदा रहने का हक़ है, कोई भी हमारी ज़िंदगी को छीन नहीं सकता। बट ड्यू टू अगर उनको कोई भी अगर उन्होंने ऑफेंस किया है, अगर कोर्ट के ट्रायल के मुताबिक ट्रायल होने के बाद अगर उसको पनिशमेंट मिल रही है, सज़ा मिल रही है, तो उनको जो है डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, डेथ की सज़ा दी जा सकती है, क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। एवरीवन मस्ट बी डीड अकॉर्डिंग टू लॉ। और हमारा है लॉयल्टी टू द स्टेट, लॉयल्टी टू द स्टेट। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी आर who is time being in Pakistan is also responsible before the state, before the law, before the constitution। तो ये जो एवरी सिटीजन्स हैं, जो बंदे पाकिस्तान में रह रहे हैं,
ये सब जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं वो लायल हो। जैसे कि किसी भी बादशाह के या किसी भी जो है अमीर तरीन लोग के जो होते हैं चौकीदार होते हैं या उनके वफ़ादार बंदे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो लायल होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है, उनको जो है अपनी तनख्वाहों ज़्यादा दिया जाता है, टाइम पे दिया जाता है, उनकी फरमाइशें पूरी की जाती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ जो पाकिस्तान में जो रहेगा उनको भी लायल होना लाजमी है, क्योंकि ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करें, किसी भी लॉ को वायलेट ना करें, वायलेट नहीं करना, क्योंकि ये हमें बाउंड कर रहा है आर्टिकल 5 कि वी शुड बी रिस्पांसिबल बिफोर लॉ, वी शुड बी लायल बिफोर द स्टेट, बिफोर द लॉ, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आगे या हमारे जो हुकूमतें हैं उनके जो मामलात हैं हमें उनके हवाले से जो है ना किसी भी आइन या कानून के जो है ना हम कभी भी वायलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा हम लायल रहेंगे। उसके साथ साथ एक है हमारा बहुत ही मशहूर है जो हर किसी को पता होगा मेरे ख्याल में, वो है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 जो है वो है हमारा हाई ट्रीजन के मुताल्लिक। हाई ट्रीजन कहते हैं संगीन गद्दारी को, संगीन गद्दारी। जो भी बंदा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, सबवर्ट कर रहा है या इसको क्या करता है पुट इन अबेंस कर रहा है, एब्रोगेट कर रहा है, गेट कर रहा है, और जो है इसमें क्या है कि अबेंस कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, सबवर्ट कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, पेंड कर रहा है, तो उसको जो है हाई ट्रीजन की पनिशमेंट दी जा सकती है। तो अगर ये बंदा जो कर रहा है, जो करने को अटेम्प्ट कर रहा है, इट मीन्स उन्होंने अब तक अपना काम पूरा नहीं किया है, या वो कंस्पायर कर रहा है या किसी की हेल्प कर रहा है इन कामों में, तो वो भी बंदा हाई ट्रीजन का जो है जुर्मदार हो सकता है। तो इसकी जो पनिशमेंट है ये कौन वैलिडेट करता है, वैलिडेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ ट्रीजन। हाई ट्रीजन की जो वैलिडेशन है, जिसको चार्ज किया गया है हाई ट्रीजन के हवाले से, जिसका चार्ज क्या है हाई ट्रीजन के हवाले से, तो उसको वैलिडेट हमेशा कौन करेगी, ये है फंक्शन पार्लियामेंट की। ये पार्लियामेंट ही कर सकता है, किसी कोर्ट में ये चैलेंज नहीं किया जा सकता, वहाँ ट्रायल चल सकता है, मगर उस चार्ज को अगर उस पर ये प्रूफ हो गया तो उसको वैलिडेट करना ये जो है पार्लियामेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, उसका फंक्शन है। उसका जो पनिशमेंट है क्या है, उसकी पनिशमेंट ये है कि जो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या जो है फिर इसमें होता है डेथ की जो है ना सज़ा उसको हो सकती है। तो उसके अलावा लास्ट हमारा जो प्रोविज़न है वो स्टेट के मुतालिक है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। इन्होंने इधर क्या किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 7 में स्टेट को डिफ़ाइन किया है। सिंपल स्टेट क्या है, स्टेट हमारा जो भी फेडरेशन है, फेडरेशन क्या है, स्टेट है। प्रोविंसेस क्या है, स्टेट हैं। कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कोई भी ऐसा टैक्स इम्पोज कर सके, वो हमारे जो है ना स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं।
तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट ये है हमारा अंडर आर्टिकल 7 के मुताबिक। तो आज हमारा लेक्चर यहाँ एंड हो रहा है। कल जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 8 to 28। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।